अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ में हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। नाजरीन ठीक 8 बज चुके हैं, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर काबीना वजीर सतीश शर्मा का रद्द-ए-अमल। कहा, हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, थोपने की जरूरत नहीं। कहा, ईरान और भारत के ताल्लुकात माजी से ही बेहतर रहे हैं। MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी और इसराइली जारहियत पर शदीद इजहार तशवीश। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयां नस्लकुशी के मुतरादिफ दिया करार। PWD प्रोग्राम में अहम हुक्काम की शिरकत। PMGSY के तहत सड़कों की तामीर मुकर्रर वक्त में मुकम्मल होगी। आवाम को सहूलत और राहत फराहम करना अव्वलीन तरजीह। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का बयान। जम्मू में यौम ख़वातीन पर नारी शक्ति एजाज़ तकरीब का हुआ इनेकाद। समाज की नुमाया ख़वातीन को एजाज़ से नवाजा और सराहा गया। बच्चों को महदूद सोच में न रखें, वालिदैन हौसला अफजाई और निगरानी करें। नुज़हत गुल का बयान। नाज़रीन, आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात काबीना वजीर सतीश शर्मा के हवाले से करेंगे। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कहा है कि ईरान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में कुछ कशीदगी है, ताहम हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। उन्होंने जोर दिया कि मौजूदा चैलेंजेस के बावजूद भारत दोनों ममालिक के साथ तामीरी ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश जारी रखेगा और ये कि किसी भी मुश्किल सूरत हाल में भी मुल्क अपने कौमी मफादात और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को मुकद्दम रखेगा। उन्होंने कहा, अफसोसनाक हालात के बावजूद हुकूमत इस बात पर यकीन रखती है कि सफारतकारी और बातचीत के जरिए मसाइल का हल मुमकिन है। किस्मती की बात है कि हमें परमिशन लेनी पड़ रही है किसी की, हम किसी की ताबियाँ हैं। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बेइज्जती की बात है। इंडिया को किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ी, हम खुद एक सुपर पावर हैं। कोई कंट्री के हवाले आप कैसे अपना सब कुछ कर सकते हो। हिंदुस्तान और ईरान बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। आई होप गुड सेंस प्रिवेल्स। बदकिस्मती ये है फॉर पीस वी आर गोइंग फॉर वॉर एंड आई डोंट नो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई वहाँ पर। ये तो मेरा ज़ाती तो PWD ऑफिस में मुनक़िदा प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वज़ीर सतीश शर्मा, रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर, रुकन असम्बली देवयानी राना और दीगर इंतजामी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों में PMGSY के तहत सड़कों की तामीर का काम मुकम्मल किया जाएगा और अफसरान मुकर्ररा वक्त में मनसूबों की तकमील यकीनी बनाएंगे ताकि आम आवाम को सहूलियत और राहत हासिल हो। ऑनरेबल एमपीज जो हैं वो साथ होंगे, तो लिहाजा उनका क्योंकि कल उनका हाउस लग रहा था, दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट लग रही है, तो लिहाजा आज हमने यहाँ पे कुछ सड़कों की फाउंडेशन रखी। मेरे साथ ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब भी, क्योंकि ये ऑनरेबल MLA खोड़ से हैं, इसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग भी करते हैं और सरकार के हमारे मेरे साथी हैं। और ऑनरेबल MLA विक्रम रंधावा साहब, डॉक्टर घारूराम भगत साहब, देवयानी राणा मैडम, ऑनरेबल MLA सारे थे। और हमने कोई 100 करोड़ के लगभग सड़कों का यहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा है आज, और ये सारी सड़कें रूरल एरिया में बनेंगी PMGSY की। और मेंबर असम्बली नगरोटा देवानी राना ने प्रोग्राम के हवाले से खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनके हल्का इंतखाब में 2 सड़कों की तामीर के काम का आगाज हो रहा है, जिससे मकामी आवाम को रोजमर्रा जिंदगी में आसानी और सहूलत हासिल होगी। हमारी बहुत प्रसन्नता का दिन है कि PMGSY के माध्यम से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 सड़कें हमें आज इनाग्रेट हुई हैं, एक कापोता से कन्याला और लिंक रोड आश्रम से कुआरा। साथ साथ हमारी एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में जगती टू बटला लैंड जो सड़क है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। और आज मीटिंग में ये भी साझा किया गया कि जो प्राचीन मार्ग की सड़क जिस पर स्वयं स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब ने काम शुरू किया था, जगती टू बमियाल जो सड़क है वो भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। तो हमारे लिए ये बहुत एक गर्व का दिन है और खुशी हमें ये। जम्मू कश्मीर के नौजवान पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की जानिब से कौमी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स कामयाबी के साथ मुनक़िद किए गए, जिनमें फुल पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट मर्द ख़वातीन बगैर किसी साजो सामान के मुकाबले शामिल थे। मुख्तलिफ अजला से आने वाले खिलाड़ियों ने बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया और मुख्तलिफ वज़न
कैटेगरीज में शानदार मुजाहरे किए, जिससे खित्ते में पावर लिफ्टिंग की मकबूलियत में इजाफे का पता चल रहा है। मुंतखब होने वाले खिलाड़ी 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2026 तक आगरा में मुनक़िद होने वाली कौमी चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे। एसोसिएशन के अहदेदारों ने खिलाड़ियों को की मेहनत और लगन की तारीफ की है और उनकी कौमी सतह पर कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। साथ ही कोचेज़, अफसरान और मुआवनीन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ट्रायल्स को कामयाब बनाने में किरदार अदा किया। जम्मू में यौम ख़वातीन के मौके पर सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया ग्लोबल इम्पैक्ट के ज़ेर एहतमाम नारी शक्ति एजाज़ तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें समाज के मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाली ख़वातीन को सराहा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी नुसरत गुल, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर, ने कहा कि हमें अपनी बेटियों को महदूद सोच से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश और उनके मौके देने चाहिए। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि बेटियों को तालीम और खेलों में तरक्की के लिए हौसला अफजाई करें और बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें, ताकि वो किसी भी खतरे या गलत रास्ते से महफूज रह सकें। हम डे मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। मेरा मानना है कि हर दिन बच्चे बच्चियों का इक्वली डे है। एक दिन को हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि समाज में हमें एक जागरूकता जगानी है कि विमेन अचीवमेंट्स हमें सेलिब्रेट करनी है। लेकिन मैं आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात पे बात करना चाहूँगी, दैट इज़ ड्रग्स। तो कहीं ना कहीं आपने मिलके, और सब सारी महिलाएं हैं, इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ड्रग्स जैसी वबा, ड्रग्स जैसी बीमारी को आइडेंटिफाई करे समाज में और इससे लड़े। इससे लड़ना कैसे है? जागरूकता है। लड़ाई का मतलब लड़ाई इन पर से नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे तभी जाके उस चीज़ का, आप उस मसले का समाधान ढूंढेंगे। राजौरी के दरदास्तन बालका इलाके वो इलाका है जो कभी सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी से मुतासिर रहा। ऐसे मुश्किल हालात और माहौल में इसी इलाके की बेटी फरहान मागरे ने तारीख रकम करते हुए पहली मुस्लिम खातून पुलिस ऑफिसर बनने का एजाज़ हासिल किया है। आज यौम ख़वातीन के मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक ने उनसे खुसूसी बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी जदोजहद, मुश्किलात और कामयाबी के सफ़र के बारे में बात की है। मुझे लगता है किसी भी लेडी के अपलिफ्टमेंट में या किसी भी लेडी को किसी मुकाम तक पहुंचाने में एक सीरीज़ ऑफ लोग लगते हैं। मेरे लिए मेरे फादर रहे हैं। मेरे फादर पुलिस से रिटायर्ड है। ही वॉज सर्विंग एज OSI टू DIG, इंस्पेक्टर रिटायर्ड है। उनका एक एजेंडा था कि उन्होंने कभी मुझे एज एन काउंटर पार्ट टू माई ब्रदर्स कभी कम तालीम से या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटी से कोई मतलब महरूम नहीं रखा। उसके बाद ही वांटेड मी टू जॉइन ऑफिसेस, ही वांटेड मी टू एक्सेल इन लाइफ। और मेरी मदर का एक रहा कि हमारे फादर पोस्टेड रहे डिफरेंट रीजन्स में, श्रीनगर, और हमने उनको बचपन से ही बाहर देखा है, पुलिस जॉब करते देखा है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि माई फादर हैज़ रेज्ड मी एज अ मैन। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के संबल में एक दहाई से ज़ायद अरसे से ज़ेर तामीर फुट ब्रिज अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से दरियाए झेलम के दोनों किनारों पर रहने वाले हज़ारों अफराद को रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ को बताया कि यह नामुकम्मल पुल तलबा व मरीजों, मुलाजमीन और ताजरों को तवील और महंगे रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर कर रहा है। एक दहाई कबल पुराना लकड़ी का फुट ब्रिज, जो कई नस्लों के हवाले से आपको बता दें तो कई नस्लों के लिए ये काम कर रहा था, जिसमें लोग स्कूल, कॉलेज, अदालतें, अस्पताल, दफातर और बाज़ारों तक पहुंचने के लिए मुश्किल और ख़तरनाक रास्ते इख्तियार करें। मकामी शहरियों ने कहा कि इस पुल की अदम मौजूदगी से कम्युनिटी में फासले बढ़ गए हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी सुस्त हो गई है, और इस हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि इस तमाम पर नज़रसानी की जाए और उनका मसला हल किया जाए। मुश्किलात गई 12 वरी ये मुश्किलात गई बन कदल ये गई तकरीबन 8-10 वरी गई पढ़ाई जबरदस्त। अगर कह बेमार दोल बने वनस तार रात कुछ हे प्लान गहन गवर्नमेंट गोम लागन अद क्या ननोरा नेसबल टेंगपुरा योर कॉलेज तरह इन मुश्किलात स्कूल बच्चे बहरान आब शुद्ध तम साथ स्कूल। देखिए, सुंबल फुट ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज रहा है यहाँ के लोगों के लिए, जिसमें लोगों को काफ़ी तकलीफें भी इस बारे में रही। ये फुट ब्रिज करीबन 2013 में शुरू हुआ था और फ्लड की वजह से जो काम चल रहा था वो रुक गया। देर आफ्टर उसके बाद कोई भी प्रोग्रेस इस फुट ब्रिज पे नहीं हुई, जिसमें जो फर्म की तरफ से था कि उनका काफ़ी सारा नुकसान हो गया फ्लड की वजह से,
वो एक इशू रहा, फिर कॉन्ट्रैक्टर ने रिज्यूम नहीं काम किया, फिर एस्केलेशन के इशू आए, तो काफ़ी चीज़ें इसमें अटकी पड़ी रहीं। तो ना अब गवर्नमेंट की तरफ से भी हमने इसको रिवाइज्ड एक दोबारा से एक डीपीआर बनवाया है जो अंडर जाए और हम इसको जल्दी काम शुरू करें। बाकी टाइम पे भी ऐसा प्रोसेस बीच में हुआ था एक बारी, लेकिन जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने इंडियन आर्मी की शक्ति विजय ब्रिगेड के साथ मिलकर करना में उलमा, मौलवियों और मुफ्तियों के साथ एक मेगा इंटरेक्शन और मशावरती प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर करना पीरजादा मुमताज़ अहमद और तहसीलदार करना मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी शिरकत की। गुफ्तगू में सफाई, पानी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों में मंशियात के बढ़ते रुझान जैसे अहम समाजी मसाइल पर जोर दिया गया और उलमा को हिदायत दी गई कि वो जुमे की जमातों में मुख्तसर पैगामात के ज़रिए नौजवानों में शऊर उजागर करें। प्रोग्राम में ख़वातीन की बाइख्तियारी तालीम, समाजी हम आहंगी और अखलाकी अक़दार की अहमियत पर भी जोर दिया गया। करना में हमने सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन करना और 104 ब्रिगेड के बैनर के तले GOC 28 ड्यू और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पे रिलीजियस जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन की। और इंटरेक्शन का मुद्दा और मकसद ये है कि हमारे समाज में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रीप अप हुई हैं जिनको रिलीजियस प्लेटफॉर्म से भी डिफीट किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी जो वॉइस है वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंच जाती है। तो ख़ास तौर पर हमने हमारे जो माशरे में ये नशा जैसे ड्रग्स का जो वबा फैल गया है उसको कैसे हम तशहीर करें लोगों तक कि इस बिद्दत से दूर रहे, और उनसे भी कुछ सजेशंस हमने ले ली। उसके अलावा हमने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में आज ये पॉलीथीन और बाकी गंदगी का जो सुरनकोट वार्ड नंबर 5 में महकमा जल शक्ति के एक अहम जंक्शन पर पानी की पाइपलाइन में लीक होने की वजह से पीने का साफ पानी मुसलसल ज़ाया हो रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक इस मसले की वजह से पूरे इलाके में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। शहरियों का कहना है कि कई बार महकमा जल शक्ति के हुकाम को इस खराबी के बारे में आगाह किया गया, मगर ताहाल इसकी मरम्मत के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। मकामी बाशिंदों ने बताया कि इस वक्त माह रमज़ान जारी है और लोगों को सहरी और इफ्तारी के औकात में पानी की सख्त ज़रूरत होती है, मगर पानी की फराहमी मुतासर होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उनकी जानिब से इंतजामिया और महकमा जल शक्ति के आला हुकाम से अपील की गई है कि फौरी तौर पर लीक होने वाली वाल की मरम्मत की जाए ताकि पानी के ज़िया को रोका जा सके और आवाम को मुनासिब पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। ये आंखों देखा हाल आपके सामने है जी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पानी के बाल अभी लगे थे, रिसेंटली लगे थे और ये बाल टूट चुके हैं। ये बाल इतने पानी इतना यहाँ से वेस्ट हो रहा है सर कि पीछे नीचे बहुत बड़ा मोहल्ला है, इस मोहल्ले तक पहुंच ही नहीं जाता। क्यों जाता कि यहाँ से लीकेज है बहुत बड़ी। ये जो डेली विजिट काम करते हैं बेचारे, रोज इनके ड्रेस खराब होते हैं, रोज कपड़े इनके खराब हो जाते हैं। क्यों? ये देखो पानी देखा आपने, ये वेस्ट होते हैं। 2-3 बार ये आते हैं बाली खोलने के लिए, लेकिन पानी लोगों तक नहीं पहुंचता क्योंकि पानी यहाँ भी वेस्ट हो जाता है। वो देखो आपके सामने की बात है, वो महला जो आ रही है पानी, इनके घर में कनेक्शन है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पानी? पानी की वेस्टेज है बहुत। में हमारी यही एक्शन साहब से, जेई साहब से, एई साहब, PHE वालों से ये हम मोदमाना जी। ये अभी हम वार्ड नंबर 5 ऊपर सुरनकोट महला में, तो जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि पानी की यहाँ पे कितनी किल्लत है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान के महीने में जो इतनी किल्लत है तो आम दिनों में क्या होगा। तो ये जो है मैं डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में यहाँ पे आके देखा जाए और यहाँ पे इसको कंपेयर किया जाए ताकि ये पानी की दिक्कत जो है आम। खैर मकदम आगे बढ़ जाएंगे। बात जिला पुंछ की तहसील मेंढर के हवाले से करेंगे। मेंढर डाक बंगला से घोल्द सड़क की खस्ता हालत। घोल्द के मकामी लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि डाक बंगलों मेंढर से घोल्द जाने वाली सड़क के पहले 4 किलोमीटर की मरम्मत की जाए, क्योंकि इस सड़क के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। इंतजामिया और मौजूदा सरकार से लोगों ने गुहार लगाई है कि इस सड़क को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि ये सड़क सरहदी इलाकों को मेंढर बाजार के साथ जोड़ती है और हज़ारों की तादाद में लोग इसके ऊपर सफ़र करते हैं रोज़ाना। मैं जैसे कि हमारी जो गोलद डाक बंगला से ऊपर गोलद रोड जाती है, उसकी जो पहली 4 किलोमीटर है, इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ पे अगर देखा जाए ना तो गाड़ियाँ वाले तो फिर भी चलते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए वहाँ पे ट्रैक्टर चलने के लायक भी नहीं है। एक बार हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि एक बार आके वहाँ पे देखें, उसका जल्द से जल्द काम करें ताकि लोगों को, खास करके ईद आ रही है, ईद पे आने जाने के लिए लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और कोई भी मरीज़ या कोई भी होता है वो बहुत ही उसमें से खस्ता हालत रोड है और बहुत ही उसको तकलीफ होती है। हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, SD मेंढर से, एक्सीएन से, कि वो उस रोड का जल्द से जल्द काम लगाए। भारत माता की जय।
ये जो डाक बंगला से गोलद रेलना और ऊपर बॉर्डर तक ये रोड जाती है, इसकी हालत बहुत खराब है। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन डीसी पुंछ को और यहाँ के जो जितने भी लीडर साहिबान हैं, जावेद अहमद राणा साहब जो यहाँ के मंत्री हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप इस रोड की हालत देखें। इस रोड की बहुत बुरी हालत है। इस रोड के अंदर जो है एक वैन नहीं चल सकता है। इस रोड को जब भी किसी ने काम किया है फॉर्मेलिटी तौर पर किया है। मैं यहाँ के जो हमारे मिनिस्टर है जावेद। जिला पुंछ में एक तंजीम की जानिब से तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आवाम के दरमियान फिरका वाराना हम आहंगी, इत्तेहाद और अमन का पैगाम देना था। इस रैली में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की और कौमी यकजहती के हक में नारे लगाए। इस मौके पर फ्रंट के रहनुमा ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उनका 4 रोज़ा दौरा पीर पंचाल खिते बिलखुसूस पुंछ और इसके मुल्का इलाकों पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद आवाम के दरमियान अमन, भाईचारा और बाहमी इत्तेहाद को फ़रोग देना, ताकि माशरे में मोहब्बत और हम आहंगी की फ़ज़ा कायम हो सके। जो तिरंगा रैली है इसका एक सबसे बड़ा मकसद है आपसी भाईचारा रखना और उसको मजबूत करना। कुछ जो पर्सनल मुफाद के लिए लोग आजकल आप देखिए अपने पर्सनल मुफाद के लिए हर जाति धर्म को, विशेष जाति धर्म को हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू करते हैं और अपने राजनीति मकसद के लिए या किसी और पर्सनल वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए देश को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। आज हमारी संस्था नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट इंडिया, जो पुंछ की पावन धरती और वीरों की धरती बोलूँगा पुंछ को, जब भी देश को ज़रूरत पड़ी पुंछ के जो वीर हमारे पुरुष हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति देके वीर गाथा गाई है और देश में जब जब उन जरूरत पड़ी है उन्होंने अपनी प्राण के निछावर करके जंगे तक जिता के पुंछ के महान वीरों ने दी है। मैं सबसे पहले यहाँ पे पहुँच के पुंछ के वीरों को और पुंछ की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भारत माता की जय के गारे से अपनी तिरंगा रैली जो हम 2 दिन के लिए पुंछ में आए हैं, 2 दिन का जो टोटल हमारा पीर पंचाल 4 दिन का दिवसीय दौरा है। पीर पंचाल जो हमारा आज पुंछ में जो एंटर हुए हैं 2 दिन का हमारे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आर्मी ने मेंढर में खून की अतिया मुहिम या ब्लड डोनेशन का इनेकाद किया और अस्पतालों के ज़खायर को मजबूत बनाने और ज़रूरतमंद मरीजों की मदद के लिए 80 से ज़ायद यूनिट्स खून अतिये किए। इस मुहिम का मकसद हंगामी तिबी तैयारी को बेहतर बनाना और एमरजेंसी हालात में खून की दस्तियाबी को यकीनी बनाना था। फौजी एहलकारों ने इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया और न सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारी को जाहिर किया, बल्कि इंसानियत की खिदमत में भी अपनी वाबस्तगी का अमली मुजाहरा किया। हुकाम का कहना है कि अतिया किया गया खून मकामी सेहत के मराकज़ को हंगामी हालात के इंतज़ाम और फौरी खून की ज़रूरत वाले मरीजों की मदद फराहम करने में मुआविन साबित होगी। यहाँ जो है इंडियन आर्मी की तरफ से एक कैंप लगाया गया था कि जितने भी जवान है या कोई भी ब्लड डोनेट करना चाहे तो वो यहाँ आके जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है। ये ब्लड जो है ये यहाँ से डोनेट जो है करके कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए या कहीं किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए जीएमसी राजौरी में या कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो यहाँ से जो है डोनेट करके यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता है। आज इंडियन आर्मी की तरफ से एक ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है जिसमें काफ़ी फौजी भी आए, ब्लड दिया, हमने भी दिया ब्लड यहाँ आके। मैं भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर 3 महीने के बाद आदमी को ब्लड देना चाहिए। ये उन लोगों के लिए ब्लड जाता है जो बिल्कुल अनाथ होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनके गरीब बच्चे होते हैं। आज सुरनकोट में सिविल सोसाइटी और सरपंच एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के खुसूसन पुंछ और राजौरी के वो तलबा जो ईरान में फंसे हुए हैं उनकी हिमायत की गई। मुकर्रीरीन ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से फौरी इक़दाम करने की अपील की ताकि तलबा को जंग के पेश नज़र महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। इस मौके पर समाजी और सियासी शख्सियात बशमूल सईद वहीद हुसैन शाह, सिकंदर नूरानी, वकील शराज हिजाज और रजा हिजाज ने भारत की वज़ीर ख़ारजा से पर्सनल मुदाखलत की दरख्वास्त की ताकि ईरानी तलबा को जल्द महफूज तरीके से वापस लाया जा सके। हमारी सुरनकोट की मौजूद शख्सियात हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस वक्त ईरान के अंदर जंग जारी है। इसराइल और अमेरिका इन तीनों मुल्कों के दरमियान पिछले 28 फरवरी से लेकर इस वक्त तक जंग चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक ही मकसद है
कि हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे और बच्चियां ईरान के अंदर तालीम ले रही हैं। कोई MBBS का कोर्स कर रहा है, कोई किसी, हर एक उसमें बच्चे जो हैं वो ईरान में तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, हमारी तहसील सुरनकोट के अंदर के बच्चे भी हमारे मैक्सिमम वहां पे मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त तक ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन बच्चों के ताल्लुक से कोई वाजिया पॉलिसी सामने आई है, ना ही जम्मू कश्मीर सरकार जिसमें उमर अब्दुल्ला जी हों और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हों, उनकी तरफ से हमारे बच्चों के ताल्लुक से कोई भी वाजिया पॉलिसी इस वक्त जो है वो सामने नहीं आई है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से उमर अब्दुल्ला जी और LG मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करेंगे कि ईरान की एम्बेसी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, आप वहां पे जाएं, उनसे दरियाफत करें कि आया वो बच्चे महफूज हैं या भी नहीं हैं, क्या उनको कोई ऐसा शेल्टर दिया गया है कि वो किसी सेफ मुकाम पे वहां पे उनको पहुंचाया गया भी है या कि नहीं पहुंचाया है। हमारे जिन बच्चों के पेरेंट्स यहां पे परेशान हाल हैं, इस वक्त तक बड़ी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई वाजिया पैगाम उन वालिदैन के तलक से नहीं जारी किया है कि आप सब्र रखें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बड़ी बात जो है दुख की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।